नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, आपको रोज 8 बजे एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। यूपीएससी मेंस से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं और उसका आपको एक पूरा हल दे रहे हैं। इस तरह से अगर आप हमारी ये आंसर राइटिंग सीरीज देखते रहेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आज के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का क्वेश्चन क्या है। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये आज का जो हमारा प्रश्न है ये है, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये यूपीएससी 2021 का ही प्रश्न है और जीएस 1 में पूछा गया। और ये देखिए कि इसकी खासियत क्या है कि ये इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता था आपसे कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण करें। यानी गिग इकोनॉमी क्या होती है, 10 अंकों का सवाल है, यानी 150 शब्दों से कम में ही हमें ये पूरा करना है। कम में पूरा क्यों करना है? क्योंकि कम में पूरा करने से हमें सही समय में सारे प्रश्न करने होते हैं। दूसरा यह है कि इसकी जो की पॉइंट ये है, एक है गिग इकोनॉमी और दूसरा है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इन दो शब्दों को ध्यान में रखते हुए, इन दो कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कुछ अप्रोच देख लेते हैं कि क्वेश्चन के लिए क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए कि फोकस द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, दूसरे अंडरलाइन द कीवर्ड्स, और तीसरा स्टिक टू द वर्ड्स लिमिट, और चौथा है कि मेंटेन योर स्पीड विद टाइम, और पांचवा है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पांचवे पे जो रखा गया है ये पहले पे ही होना चाहिए कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले हमें ध्यान से 1-2 बार अपना क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उसके बाद आइडेंटिफाई करके हमें अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जिसके आधार पे हमारा प्रश्न पूरा लिखा जाना चाहिए। और स्पीड का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि 20 क्वेश्चन हमें पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं 3 आवर्स में। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। भूमिका में हम गिग इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है। सबसे पहले एक लाइन में हमने बता दिया कि गिग इकोनॉमी क्या है, और जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं के लिए स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। तो ये गिग इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन देंगे, इससे हमारा इंट्रोडक्शन पूरा होगा। फिर हम इसकी मेन बॉडी को देखते हैं। मेन बॉडी में क्या आएगा, ये मुख्य भाग में क्या आएगा कि गिग इकोनॉमी भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकती है। कैसे? हम अपना पॉइंट वाइज एक आंसर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ के लिए इतना समय नहीं है। गिग रोजगार अंशकालिक काम है, यानी पार्ट टाइम, जो पार्ट टाइम जॉब है जैसे वर्क फ्रॉम होम है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? गिग इकोनॉमी की अनुमति देता है, जो महिलाओं को रोजगार के साथ उनकी पारंपरिक भूमिकाओं जैसे गृहिणी और देखभाल करने वाले को संतुलित करने की अनुमति देता है। देखते हैं कि महिलाओं को घर के कार्य भी सभी करने होते हैं और साथ में रोजगार भी करना होता है। तो उसी को मद्देनजर देखते हुए ये गिग इकोनॉमी उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है कि वो पार्ट टाइम, जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा तो अपना कोई ना कोई रोजगार कर सकती हैं। जैसे कि अपना कोई पैकिंग का काम है, कोई अपना फूड डिलीवरी का काम है, या अपना कोई अन्य पार्ट टाइम जॉब है उसे कर सकती हैं। दूसरा यह है महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार कार्यबल में शामिल होने और छोड़ने की अनुमति के बिना मांग पर काम प्रदान करता है। जो उनके लिए सूटेबल हो, जिस टाइम में सूटेबल हो वो उस टाइम में काम कर सकती है। ये भी इसमें फायदा है। और गिग रोजगार महिलाओं को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है। जब वो रोजगार करेंगी तो उनकी आय भी होगी, और ये आय उनकी अपनी आय होगी, अलग से होगी, जो उनको उनकी अर्थव्यवस्था में मदद करेगी, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और निर्णय लेने की शक्ति देती है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। किसी भी को सशक्त बनाने के लिए क्या है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता सशक्त हो,
उसकी जो है उसके आत्मविश्वास बढ़े, उसके निर्णय लेने की क्षमता बढ़े, उसके रोजगार का और आय का जो संसाधन बढ़े। ये सारी चीजें क्या करती हैं, किसी को भी सशक्त बनाती हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमें सब सीमा का भी ध्यान रखना है कि लघु अवधि में यानी कम समय में गिग इकोनॉमी महिला श्रम बल की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की दिशा में एक कदम हो सकती है। क्योंकि जब हमारे देश की बहुत सारी जो 50% जनसंख्या महिलाओं की है वो थोड़ा थोड़ा काम भी करेगी तो देश एक बड़े काम को कर ले जाएगा, जिससे कि भारत की इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लंबे समय में अप स्किलिंग के अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्किल्स के साथ पूर्वानुमेय यानी प्रिडिक्टेबल और औपचारिक रोजगार की आवश्यकता होती है। तो ये हमने देखा इसका निष्कर्ष एक। तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप इसी तरह धीरे धीरे डेली एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे तो पूरे साल में 365 क्वेश्चन कर लेंगे और धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल मजबूत होती रहेगी। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं पर पूरी करते हैं। हमारे चैनल जीएस आचार्य को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि हमें क्या सुधार करने हैं, आपकी और किस तरह से मदद की जा सकती है। जल्दी हमारे चैनल पर बीपीएससी 68वीं बीपीएससी प्री के लिए भी काम किया जाएगा। मैपिंग की वीडियो हमारी हरिशंकर सर ले रहे हैं, एनसीईआरटी सार बैच सोनू बैच ले रहे हैं, इकोनॉमिक की कक्षाएं मोहित सर ले रहे हैं। तो इन सभी को आपका प्यार मिलता रहे, हम ऐसी आशा करते हैं और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।